तो हे गाइस, HTML की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी MS एक्सेल यूज में लिया हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर टेबल की फॉर्म के अंदर डेटा स्टोर होता है। वहाँ पर आप लोग क्या करते हो, एक टेबल क्रिएट करते हो जिसमें हेडिंग्स होती है, या हेडिंग ऊपर भी हो सकती है, हेडिंग साइड में भी हो सकती है, और फिर आप डेटा लिखते हो। सेम उसी तरह से आप अपनी वेबसाइट के अंदर HTML के थ्रू किस तरीके से टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। आपने कई सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा कि एक टेबल फॉर्म बनी हुई होती है, मतलब पूरी वेबसाइट होती है, उसके अंदर कहीं पर भी एक छोटा सा टेबल दे देते हैं और उस टेबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं कुछ भी डेटा, जो भी आप स्टोर करवाना चाहो। तो ये चीज आप किस तरीके से कर सकते हो HTML को यूज में लेते हुए, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आज की वीडियो बिना स्किप के कंप्लीटली देखना, और उस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाने के बाद मैं यहाँ पर मैं इस फोल्डर में आ चुका यूट्यूब वाले, जिसमें हमारे इंडेक्स और HTML फाइल पड़ी है। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करूँगा। हमारा जो VS कोड है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। एक एक्सक्लेमेटरी साइन लगाऊंगा और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा बॉयलर प्लेट यहाँ पर आ जाएगी। बॉयलर प्लेट आ जाने के बाद में हम आज की वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि आप टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि MS एक्सेल के अंदर आपने एक्सेल की शीट में देखा होगा ना कि टेबल फॉर्मेट में डेटा होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए भी सिंपल है, टैग है। टेबल के लिए टेबल टैग ही है, तो यहाँ लिख दीजिए TABLE टेबल। देख सकते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लग चुका है। टेबल के अंदर क्या आता है, आपने गौर किया हो तो टेबल के अंदर रोज आती हैं, ठीक है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। तो टेबल रो के लिए TR की फुल फॉर्म टेबल रो। एंटर प्रेस करूंगा, स्टार्टिंग और एंडिंग आ गए, ठीक है। अब इस टेबल रो के अंदर क्या आता है, डेटा आता है। क्या आता है, टेबल का डेटा आता है, ठीक है। तो आप TD लगा सकते हो, लेकिन आपने गौर किया होगा टेबल के अंदर हेडिंग्स भी आती हैं। लेकिन इससे पहले कि आप हेडिंग देखें, सबसे पहले डेटा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रो मैंने बनाई सबसे पहली, जिसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, टेबल डेटा। तो मैंने लिख दिया TD। TD के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है। इसी के साथ में मैंने एक और TD बना दिया। अब मैंने यहाँ पर TD बना दिया, मैं ये तो फर्स्ट रो हो गई। अब मैं एक और रो बना देता हूँ, यहाँ पर एंटर प्रेस करके मैंने दोबारा से यही डाल दिया। ये दूसरी रो बन गई, तीसरी रो बन गई। इस रो के अंदर जो कॉलम्स में आता है ना डेटा, ये वो है टेबल डेटा। अब इसका आउटपुट हम लोग चेक करते हैं, देखो क्या आ रहा है, ठीक है। गो लाइव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं ये आ गया है ना, आ रहा है इस पे, इसके साथ में। लेके यहाँ पर वो बॉर्डर नहीं आ रहा है ना, तो बॉर्डर भी आप ला सकते हो। सिंपली टेबल के अंदर जाइए, स्टार्टिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगा दीजिए, BORDER बॉर्डर, ठीक है। मतलब सिर्फ बॉर्डर भी आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो टेबल है ना वो बन गई है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, आपने टेबल में हेडिंग्स देखी होगी। अब वो हेडिंग्स आप कैसे लगा सकते हो, वो भी सिंपल है। आप देखिए हेडिंग्स दो तरीके की होती है। एक तो होती है ऐसे एक रो के अंदर आती है वो हेडिंग, है ना, और एक होती है यहाँ, यहाँ और यहाँ। जैसे कि आपने स्कूल लाइफ के अंदर टाइम टेबल बनाया हो, तो उसके अंदर राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर आपने बनाई होगी हेडिंग्स, और फिर यहाँ पर आपका डेटा आता है। तो हम लोग दोनों ही देखने वाले हैं कि दोनों कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको बनाना है हेडिंग, तो सबसे पहले तो मैं रो वाले बता देता हूँ कि एक रो के अंदर आप हेडिंग कैसे बना सकते हो। तो देख सकते हैं फर्स्ट रो यही है। तो इस फर्स्ट रो के अंदर जो TD लिखा है ना, उसकी जगह आप TH कर दो, यानी कि टेबल हेडिंग। देखिए टेबल हेडिंग का होता है TH। जैसे मैंने लिखा तो यहाँ देख सकते हैं अब ये हेडिंग बन चुकी है। यहाँ पे देखो बोल्ड हो गया ना थोड़ा सा, और बाकी के थोड़े नॉर्मल है। यहाँ पर अब हम इसको प्रॉपर बनाते हैं, NAME नेम, और यहाँ लिखता हूँ एज, और यहाँ पर सब्जेक्ट SUBJECT सब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊं तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेम, एज और सब्जेक्ट लिख दिया। प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है डेटा के अंदर, क्योंकि हमने बाकियों में सिर्फ दो दो ही डेटा डाले हैं, जबकि आपने तो रो के अंदर 3 बताए हैं। तो यहाँ देखो तीनों आ चुके हैं हेडिंग्स में, लेकिन डेटा भी तो 3 डालने पड़ेंगे ना। कभी भी ऐसा मत करना कि आपने हेडिंग में कम डाल दी है और डेटा आप ज्यादा डाल रहे हो। जितनी हेडिंग्स आपने बनाई है ना यहाँ पर, उतने ही डेटा आपको रोज के अंदर डालने होंगे, ज्यादा मत डालना, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ जैसे कि प्रेम, और एज लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SING सिंह, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20। इतना लिख करके मैं आ जाता हूँ, ठीक है। और क्या था, सब्जेक्ट भी था एक, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ यहाँ पर हिंदी, HINDI हिंदी, और यहाँ पर डाल देता हूँ ENGLISH इंग्लिश, ठीक है।
और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओ 1 मिनट, एज वाला हो गया है, ठीक है, डाल दी यहाँ पे एज ही, ठीक। अब देख सकते हैं ये परफेक्ट आ रहा है। नेम में क्या आ रहा है, नेम आ रहे हैं देखो सारे के सारे। एज में क्या आ रहा है, एज आ रही है सारी। सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये चीज याद रखना कि देखो फर्स्ट नंबर पे क्या है, नेम है, तो रो के अंदर फर्स्ट नंबर पे भी ये देखो, है ना। इसी तरीके से एज है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एज, ये देख सकते हैं। तो जो ये लाइन वाइज ही चलता है ऐसा सीक्वेंस, ठीक है। जैसा आपने टेबल हेडिंग लिखा उतने उसी जगह पे अगर आप रोज के अंदर लिखते हो ना वो डेटा, तो वो डेटा उसी के नीचे आने वाला है। ये समझ में आ गया होगा आपको, टेबल के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिएगा तो समझ में आएगा और अच्छे से। तो ये तो हमने देख लिया कि एक रो के अंदर आप टेबल हेडिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम के अंदर कैसे क्रिएट होती है एक टेबल हेडिंग। तो देख सकते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ। जैसे हेडिंग है ना, टेबल हेडिंग, जैसे कि मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। एक रो है, इस रो के अंदर मैंने एक टेबल हेडिंग लगाई है नेम नाम की। तो अब नेम में मैं यहाँ पर नेम डाल दूंगा। जैसे कि मैंने ये लिया कंट्रोल एक्स और यहाँ पर मैंने नेम डाल दिया। फिर मैंने यहाँ ले लिया कंट्रोल एक्स और मैंने यहाँ पर की डाल दिए। इसी तरीके से ये जो हेडिंग है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, यहाँ डाल दूंगा, जिसमें मेरी एज आ रही है, ठीक है। इसमें मेरी एज आ रही है ना, ओके। और थर्ड वाली जो है वो मैं यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब एज के अंदर तो मैं एज वाले डाल देता हूँ, जैसे कि यह वाला। और सब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देता हूँ, ठीक है। देखो अब मैंने क्या करा, पहले ये रो है अपनी, इस रो का जो सबसे पहला डेटा होगा वो क्या होगी, एक हेडिंग होगी, मैंने बता दिया। ऐसे तरीके से सेकंड रो का जो पहला डेटा होगा वो क्या होगी, एक हेडिंग। थर्ड रो का जो डेटा होगा उसमें जो फर्स्ट डेटा होगा वो क्या होगी, हेडिंग। अगर मैं इसका आउटपुट आपको शो करूँ तो देख सकते हैं नेम, एज, सब्जेक्ट। इसी के साथ में देखो रो के अंदर देखो यहाँ पर नेम ही आने वाला है। देखो नेम के आगे नेम, एज के आगे एज, सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट, ठीक है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं इस पूरी रो को एक नेम के लिए ही बना दिया कंप्लीटली। देख सकते हैं नेम। अब मेरे को जो भी डेटा ऐड करना होगा ना यूजर का, मैं यहीं ऐड करूंगा, नेम वगैरह। अगर एज वगैरह करना होगा तो ये वाला जो है एज के लिए, तो एज के लिए यहाँ डालता जाऊंगा, सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ डालता जाऊंगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका है। टेबल में बस इतना ही है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आपको टेबल तो अच्छे से क्लियर हो गया। अब आपको देखना है नेस्टेड टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे कि नेस्टेड लिस्ट थी, वैसे नेस्टेड टेबल भी होती है। नेस्टेड टेबल का सिंपल सिंटैक्स है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं टेबल डेटा है या फिर टेबल हेडिंग है, इसी को भी आप देख लीजिएगा। मैं जैसे कि टेबल डेटा ले लिया है सिम नाम का, तो मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर TABL टेबल लिखूंगा और इस टेबल के अंदर वही टेबल रो आ जाएगी। टेबल रो में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। सॉरी, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा भी तो होता है, तो टेबल डेटा, इस टेबल डेटा के अंदर मैंने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से टेबल रो को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, 2 रो बना रहा हूँ सिंपली में, ठीक है। और इस टेबल में मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ, BORDER बॉर्डर, ठीक है। अगर मैं जाऊंगा यहाँ पर तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर प्रेम था और यहाँ पर सिंह था, तो सिंह के अंदर एक और टेबल बन चुकी है। तो इस तरीके से आप जितनी चाहें उतनी नेस्टेड टेबल भी बना सकते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर हमने किया था, ठीक है। तो आपकी मर्जी। अब इस टेबल के अंदर भी मैं देखो ये वाला टेबल डेटा, इसके अंदर एक और टेबल भी बना सकता हूँ, मेरी मर्जी होगी तो। मेरी मर्जी है भाई, हेडिंग्स जो दिख रही है टेबल हेडिंग, इसके अंदर मुझे बनाना है एक और टेबल, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। याद रहे कभी भी रो के अंदर मत कर देना ये काम, हमेशा या तो टेबल हेडिंग के अंदर आप कर सकते हो या फिर टेबल डेटा के अंदर। आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जो यूजर है उसको क्या दिखाई दे रहा है। यूजर को तो यही दिखाई दे रहा है ना, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा। तो अगर आप इसको चेंज करोगे तो यूजर को अंदर भी जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज की वजह से अगर आप यहाँ पर इनके अंदर या फिर किसी में भी, यहाँ देख सकते हैं कई सारे हैं ना यहाँ पर टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, इनमें से अगर आप किसी में भी नेस्टेड टेबल बनाते हैं, मतलब एक और टेबल बना देते हैं, तो वो एक नेस्टेड टेबल कहलाएगी। मतलब टेबल के अंदर टेबल बन जाएगी। आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हो। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट यानी कि अपने वेब पेज के अंदर HTML के थ्रू टेबल को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।